ओम शांति। हम सब लोग पहले उस रीति से ओम शांति का उच्चारण करेंगे जैसा हम सब ने सुना है। यज्ञ के प्रारंभ में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ सभी ब्राह्मण वत्स बोलते थे। पहले एक लंबी सांस गहरी लेंगे और उसके बाद उस सांस को छोड़ते हुए ओम की ध्वनि उच्चारण करेंगे। फिर दूसरा गहरा सांस लेंगे अंदर और उसको बोलते हुए शांति शब्द को बोलते हुए उस श्वास को छोड़ेंगे। ओम शांति के उच्चारण को अथवा खाली ओम के उच्चारण को ये समझा जाता है कि इस उच्चारण के साथ साथ मन एकाग्र होता जाता है और मन पर धीरे धीरे नियंत्रण होता है। ऐसा भक्ति मार्ग में भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि अन्य संस्कृतियों में भी इस प्रकार की बात को माना गया है। इसलिए ओम शांति के जब बात करते हैं तो आज की मुरली में भी बाबा ने उसके ऊपर काफ़ी बात कही है। किस प्रकार से हम प्रसन्न रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं और किस प्रकार से मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आज का विषय है मन जीते जगत जीत, तो हम सभी अनुभवी हैं कि जहाँ पर जीत होती है, सफलता होती है, जहाँ पर जैसा हमारा पुरुषार्थ चलता है, जिस भी दिशा में जिस भी क्षेत्र में हो और उसमें हमारे मनवांछित फल प्राप्त होता है तो क्या होता है? खुशी होती है, जो आज बाबा ने बताया, सफलता होती है जीवन में। और इसी बात को लौकिक रीति से तो हम सब जानते हैं, लेकिन इस बात को जब हम अप्लाई करते हैं मन के ऊपर, अपने ऊपर, मन जीते जगत जीत, तो इस पर अप्लाई करने से जगत जीत की बात तो बाद में रही, पहले मन को ही नियंत्रण में करना कठिन कहा गया है भक्ति मार्ग में भी, कि मन पर तो वही नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल है और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत कह देते हैं ना। तो इसलिए ये मन जो है, इसके ऊपर बाबा ने शुरू से ही बहुत कुछ हम बच्चों को इसके ऊपर बताया है। और उन बातों को अगर आज हम यहाँ पर यही देखेंगे और ब्रह्मा बाबा ने भी कैसे अपने मन पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी हम सब की तरह प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, भक्ति करते थे, उनके भी परिवार वाले थे, बाल बच्चे, पत्नी,
बेटा, बहू, लड़की, दामाद सब थे, पूरा परिवार। और उन सब के होते हुए भी और पूरा प्रोफेशन था, हीरे जवाहरात का व्यापार था, सब परिस्थितियों से गुजरे थे। गावड़े के छोरा जैसे बाबा कहते हैं, उससे होकर किस प्रकार से हीरे जवाहरात के इतने बड़े व्यापारी, सब चीज का अनुभव। तो बाबा भी ये अनुभव करते थे कि मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन है, बार बार मन भाग जाता है। तो बाबा के ने जो अभी तक अनुभव बताए हैं उसके आधार पर भी और बाबा के ईश्वरीय ज्ञान योग के आधार पर आज हम विशेष ये देखेंगे कि मन को हम कैसे जीत सकते हैं, मन पर नियंत्रण पा सकते हैं। क्योंकि हम सबका अनुभव है, थोड़ी देर के लिए भी अगर हम बैठना चाहें, मन पर अगर हम नियंत्रण करना चाहें, तो स्थूल रीति से भले शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, लेकिन मन तो भागता रहता है। इसीलिए ये जो आज बाबा ने खुशी की बात, और इससे पहले की क्लास में भी आपको खुशी के ऊपर बहुत बहुत बातें बताई गई हैं। तो अभी मन जो है उस पर कैसे अगर नियंत्रण किया जाए, उसके ऊपर हम सब लोग ये देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो मन कहाँ भागता है? जहाँ पर हमारा कुछ लगाव होता है, झुकाव होता है, जहाँ से प्राप्ति होती है, मन उधर उधर भागता है। हम सबका अनुभव है लौकिक रीति से। और खास करके बाबा ने ये सब इसलिए बताया है मन पर नियंत्रण करना, क्योंकि एक जो बात है जो पूरे हमारे पुरुषार्थ की रिजल्ट है, उसमें बाबा ने कहा है अंतमति सो गति। जब हमारे प्राण इस तन से निकले, उस समय हमारी मति ऐसी हो कि हमारी सद्गति हो जाए। कोई भी देहधारी वस्तु, वैभव, कोई भी साधन, कुछ भी याद न पड़े, और बस मैं और मेरा बाबा, ये ही अगर हमारी स्मृति में रहेगा तो हमारी अंतमति सुगति सद्गति हो जाती है, हो जाएगी। और कल्प कल्प के लिए वो हम जैसे ड्रामा में नूंद कर लेते हैं। इसीलिए इस बात को साधारण न समझ करके जितना भी हम सबका पुरुषार्थ हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि बहुत लंबे समय तक हम जीवन में ये अनुभव करते चले कि मन जो है मेरे नियंत्रण में है। तो वो कैसे पता चलेगा? मन नियंत्रण से बाहर कब कब होता है, अगर वो बातें हम बुद्धि में रखते रहेंगे तो सहज ही मन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो ये बात बहुत बोली गई है, जो बचपन से हम सब पढ़ते आए हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति में एक बात तो बताई गई है, वसुधैव कुटुंबकम, ये कहा है ना, वसुधा ही हमारा परिवार है, कुटुंब है, ये पूरी पृथ्वी जो है। अब इस बात को मोटे तौर पर तो हम समझ लेते हैं कि वसुधा कुटुंब यानी पृथ्वी पर रहने वाले जो भी मनुष्य मात्र हैं, वो हम सब भाई बहन, भाई भाई हैं आपस में, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आदि आदि बहुत बात कहते रहते हैं। लेकिन हमारे मनीषियों का, विचारकों का, जो हमारे पुराने तपस्वी होके गए हैं, जिन्होंने ये सब लिखा है, उनका भाव केवल इस तक ही नहीं था। वसुधा में सिर्फ मनुष्य ही नहीं रहते हैं, पृथ्वी पर तो सभी मनुष्य तो रहते हैं, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, और ये प्रकृति के 5 तत्व भी, जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसको हमें
खास बुद्धि में रखना है, तो हम धीरे धीरे अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते जाएंगे। कैसे होगा ये? हाँ, वसुधैव कुटुम्बकम, तो वसुधा हमारे कुटुंब है। सब चीज, और आज दुनिया में जो बड़ी से बड़ी समस्या मानी जाती है, जो पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है, चारों तरफ आज दिल्ली में भी जो इतना वातावरण खराब, खाली दिल्ली नहीं, पूरे बेमौसम की बरसात हो रही है, कहीं जहाँ गर्मी नहीं पड़ती थी वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, जहाँ सर्दी पड़ती थी वहाँ पर अब बिल्कुल मौसम पलट गया है, उलट गया है हर जगह बिल्कुल। और इस पर तो नियंत्रण किसी का है नहीं मौसम पे। तो इसीलिए ये आवश्यक इसलिए है क्योंकि बाबा ने जो बताया है हम बच्चों को, वो ये इस बताया है वसुधा कुटुंब है, हम इसे रियली परिवार की तरह समझे। जैसे बच्चा होता है छोटा, हाँ, तो छोटा बच्चा माँ की छाती से ही लगा रहता है, बस माँ ही उसका संसार है, माँ से ही पालना मिलती है, और वो किसी को एकदम नहीं जानता जब बिल्कुल छोटा होता है। तो ऐसे ही जो पेड़ पौधे हैं, ये सब पृथ्वी धरती माँ से लगे रहते हैं जीवन पर्यंत। जहाँ पर लगाया हुआ है वहीं पर ही उनकी पालना होती है, वहीं बड़े होते हैं, वहीं उनका समाप्ति हो जाती है। तो ये जो है ये हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। पेड़ पौधे, इनको हमें ये समझना चाहिए ये बस हमारे कुटुंब के सबसे, क्योंकि जीवन पर्यंत ये माँ की छाती से लगे रहते हैं। तो ये एक तो पेड़ पौधे ये सबसे छोटे हैं, हमने इनका ख्याल नहीं किया है और इनको अंधाधुंध काटा है, जंगलों को काटा है और बहुत कुछ इनके विनाश के लिए किया है। कितनी प्रजातियां लुप्त हो गई हैं पेड़ पौधों की। इस कारण से ही पर्यावरण की समस्या, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन हो रहा है। तो पहला तो हमें ये समझना चाहिए जब भी पेड़ पौधे, ये हमारे छोटे भाई बहन हैं, परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं, धरती माँ के साथ लगे हुए। जो छोटा सदस्य होता है सब उसको प्यार करते हैं, उसकी पालना करते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, ये सबसे छोटे सदस्यों को हम बिल्कुल अंधाधुंध अपने स्वार्थवश काटते चले जाते हैं। तो ये हमारे परिवार के सबसे छोटे सदस्य हैं। जब बच्चा छोटा होता है तब तो ऐसा माँ के साथ लिपटा है, थोड़ा बड़ा होता है फिर वो जरा 2 हाथ और 2 पैर से है, घुटने से चलना शुरू करता है, चलता है, पेट के बल रेंगता है, आदि आदि। तो ये जो है चौपाए, पशु पक्षी जीव जंतु जो नीचे ही चलते हैं धरती से रगड़ कर, बस उनका ऐसी बहुत प्रजातियां हैं। वो हमारे सेकंड यंगेस्ट मेंबर हैं, यानी कि जो है जब बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, 2 हाथ 2 पैर से चल रहा है ना, तो ये जो पेड़ पशु पक्षी चौपाए हैं, ये हमारे सेकंड यंगेस्ट, छोटे सबसे पेड़ पौधे, दूसरे ये पशु पक्षी जीव जंतु आदि। और फिर जब बच्चा भी बड़ा हो जाता है, 2 पैर से साधारण मनुष्यों की तरह चलता है। तो हम सब जो है इस वसुधैव कुटुंबकम के सबसे बड़े सदस्य हैं। तो हमारा कर्तव्य है, बड़े सदस्य का कर्तव्य होता है कि छोटे सदस्यों को प्यार से रखे, प्यार से उनकी पालना करे, चलाए। ये सब हम परिवार वाले अच्छी तरह जानते हैं। तो इन जो ये पशु पक्षी जीव जंतु, नॉन वेज जो के नाम पर जिन्हें काट करके मनुष्य अपना इनको भक्षण करता है, खाता है, तो वास्तव में हम अपने कुटुंब के ही, परिवार के यंगेस्ट, और अपने सुख सुविधा के लिए, साधनों के लिए जंगलों को काटता है, पेड़ पौधों को, तो हम अपना ही कुटुंब नष्ट कर रहे हैं। और जिस कारण से ही ये वसुधैव कुटुंबकम जो है, इसका यथार्थ मीनिंग नहीं समझा है।
तो भारतीय संस्कृति अब ये कहती है वसुधैव कुटुंबकम, माने इस वसुधा को ही कुटुंब की तरह समझ करके जितना हम आगे बढ़ेंगे उतना उतना इन्हें वो करते रहेंगे, हमारी प्रकृति भी हमारा साथ देती रहेगी। मुझे ब्रह्मा बाबा की याद आती है इस समय। बाबा के साथ रहने का मुझे 6-7 साल तक मौका मिला, 62-63 से, और हम देखते थे आप लोगों में भी जो बहुत पुराने होंगे पांडव भवन गए होंगे, तब तो पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल ही था। वहाँ पर ऐसे ही 3 संदलियाँ पड़ी रहती थीं, एक संदली पर बाबा बैठते थे, एक पर मम्मा बैठते थे, और बीच की संदली खादली रहती थी। जो भी पार्टी आते थे वो आके बैठते थे, अनुभव सुनाते थे, हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, अब क्या संकल्प लेके जा रहे हैं, आदि आदि। और गुरुवार के दिन जब भोग लगता था तो संदेशी उस पर बैठ करके भोग लगाते थे। तो हमें याद आता है संदेशी जब भोग लगाती थी गुरुवार को, तो बस ऐसे बाबा की मुरली पूरी हो जाती थी। उसके बाद संदेशी आके बैठी, भोग लगाया, और बाबा ने बस दृष्टि दी, हाँ बच्ची बस गो सून कम सून। हाँ, ये प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा का देखा। जब संदेशी भोग लगा लेती थी और गई और ऊपर से आके संदेश वगैरह सुना देती थी, तो फिर बाबा भोग की डब्बी खोलते थे और उसमें जो भी भोग का एक होता था वो हथेली पर लेते थे, जो भी हलवा या जो कोई भी चीज़ है, और यूँ करके कहे हाँ बच्ची आओ आओ बच्ची। तो सब देखते थे बाबा किसको बुला रहा है, ऐसे हथेली पर हाथ रख के, ये भोग रख के। तो एक छोटी सी चिड़िया कहीं से आती थी, चूँ चूँ चूँ, जैसे ही बाबा बुलाते थे वो आती थी। पहले नीचे होती होती मेज तक आती थी और ऊपर फिर बाबा के हाथ पर बैठ जाती थी, और फिर वो वहाँ भोग खाते थे। भोग खा के उसके बाद बस फिर वो चिड़िया, हाँ बच्ची खा लिया, ठीक है, उसके बाद वो अपना उड़ जाती थी। तो वसुधैव कुटुंब का तो प्रैक्टिकल एक स्वरूप यही देखा कि बाबा जैसे सबको उसी दृष्टि से, चाहे पक्षी हो पशु हो, क्योंकि ये तो चलो चिड़िया की बात है, हार्मलेस प्राणी है। लेकिन एक बार क्या था कि उधर जहाँ आजकल डिस्पेंसरी पांडव भवन में, उधर कच्चा था पहले तो एक सांप निकल आया, और बस बाबा राउंड लगा के किचन का उधर से आ रहे थे, तो देखा भाइयों की कुछ भीड़ है, तो अरे बच्चे क्यों भीड़ लगा रखी है, बाबा सांप है सांप, आप जरा दूर रहो इधर। अरे रे रे, बच्चे को मारना नहीं, बाबा का तो सबके लिए बच्चा बच्ची निकलता था, मारो नहीं उसे पकड़ के नहीं, बाबा बड़ा फुंफकार रहा है। और एक भाई ने बांस से उसके फन के पास तेजी से बांस को रखा हुआ था, बांस या लकड़ी का दबाया हुआ था। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मारना नहीं, बिल्कुल नहीं। और एक भाई को बोला, तो बच्चे इसको थोड़ा मटका लाओ। मटका लाया गया और उस भाई को कहा कि इसको पीछे से पकड़ के इसको इस मटके में डालो और छोड़ाओ। तो शुरू में तो वो भाई थोड़ा हिचका, अनुभव नहीं था इस चीज़ का, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे करो। और वो बस बाबा एकदम शांत से खड़े होके, जैसे योग मुद्रा में थोड़ा सा उसे सांप को जैसे दृष्टि दी, वो एकदम शांत हो गया। भाई ने भी उसके तरफ से लकड़ी हटा ली, फिर भी वो फुफकारना बंद हो गया उसका। उसको सीधा उठाया, मटकी में डाला, ऊपर कपड़ा वपड़ा बांध के बाबा ने कहा जाओ बच्चे इसको जंगल में दूर छोड़ाओ। तो सभी के प्रति बाबा की ये बात थी, वसुधैव कुटुंबकम की, जो भारतीय संस्कृति ने बोला और हम जो बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल में देखते थे। बाबा का हर प्राणी के लिए बिल्कुल वो ही भाव था। हमारे मन में भी प्रकृति के ये 5 तत्वों के लिए भी, और कोई भी हो, इसका ये मतलब नहीं कि कोई नुकसान करने वाली चीज़ हो तो हम ख्याल ना करें, नहीं,
भाव ये है अननेसेसरली वायलेंस, जो बाबा कहता है एक तो काम विकार की हिंसा होती है, एक दूसरी ये किसी को मारना दुख देना, वो ये भी, और ये भी एक हिंसा की बात हुई जैसे। तो एक तो ये इस रीति से वसुधैव कुटुंब का ये प्रैक्टिकल बाबा में देखा। तो इसमें हम क्यों देखा जाए, इसमें अधिकतर लोभ वृत्ति ही काम आती है। जंगल को काटेंगे, लकड़ी को बेचा जाएगा आदि आदि, और विकास के नाम पर ये हो रहा है, लेकिन बैलेंस नहीं रखा जा सका, और इस कारण से प्रदूषण की समस्या की वजह से पूरी दुनिया के अंदर कितना सारा समस्याएं पैदा हो गई है। दूसरी बात, हमारी एक भारतीय संस्कृति ये भी सिखाती है कि जियो और जीने दो। होता क्या है, हम दूसरों को अपनी इच्छा से चलाना चाहते हैं ना, भाई सास बहू को या बहू सास को या बाप बेटा को, बेटा बाप को, भाई भाई को, भाई ये छोटा है मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा अनुभवी हूँ, मैं ज़्यादा, जो भी चीज़ होती है उस बात के लौकिक रीति से बुद्धि में रख के दूसरे को जब हम अपनी इच्छा से चलाते हैं और दूसरा चलना नहीं चाहता है, तो वहीं फ्रिक्शन हो जाता है, वहीं पर मतभेद मनभेद हो जाता है। तो जियो और जीने दो। हाँ, छोटों को दूसरों को गाइड करना फर्ज है, लेकिन अगर हम चाहते हैं मन जीते जगत जीत बनना, तो मन अक्सर करके कई बार ये व्यर्थ संकल्प करता है, दूसरे ने बात नहीं मानी, वो छोटा है, उसे ये करना चाहिए, मैं ज़्यादा अनुभवी हूँ आदि आदि, कोई भी बात में तो मन इस बात में व्यर्थ संकल्प करता है। व्यर्थ संकल्पों में बहुत एनर्जी चली जाती है। तो मन को अगर जीतना है तो एक तो हमें इस व्यर्थ संकल्पों से ये मुक्ति दिलानी पड़ेगी। मन जीते जगत जीत, जगत को तब जीत सकेंगे जब पहले ये मन को इस रीति से हमें हमने संभाला हुआ होगा। तीसरी बात कि जब कोई भी बात होती है, हमने किसी को कुछ बोला और मनभेद हो गया, मतभेद हो गया, हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, वो बात बुद्धि में रह जाती है, अच्छा इसने ऐसा किया, जब टाइम आएगा तो मैं भी इसे दिखा दूंगी या दिखा दूंगा, और इससे बदला लेने की भावना हमारे मन के अंदर बैठ जाती है। भले ज्ञान में आने के बाद उस रीति से वो ना हो, लेकिन मन के अंदर तो ये पूरा निकल नहीं पाता कि उस व्यक्ति, सबसे हमारा बाबा कहता है समान भाव। इवन हमारे मनीषी भी वो कह के गए हैं, कबीरदास जी ने भी कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में और क्या, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारी ऐसी स्थिति हो, बाबा कहता है न तो किसी से लगाव हो, दोस्ती हो, उसके बिना काम ना चले, सब बातें उसे बातचीत में समय वेस्ट करे, और ना किसी से बैर। सबके प्रति हमारा समान भाव, समान दृष्टि। वो अगर हम देखें ऐसा नहीं है, किसी के प्रति हमारी बहुत लगाव झुकाव है, किसी के प्रति वैर की भावना, उसने हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया है या कोई भी बात है, तो ये बात तो हम उसे क्षमा नहीं कर पाते। और जब वो बात मन में रह जाती है, क्षमा नहीं हो पाती, तो क्या होता है, जब जब वो व्यक्ति सामने आएगा या हम पास में से गुजर जाएंगे तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं या ओम शांति नहीं करेंगे, वो बात नहीं होगी, तो वो भाव और वैर का मजबूत हो जाता है। तो जो महान आत्माएं होके गई हैं, उनमें सबसे बड़ा गुण ये था, मन पर विजय का प्रतीक जो है वो है क्षमा भाव। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं मांग सकेगा कभी। जो वीर होगा, महावीर होगा, वो अंदर महसूसता करेगा, महसूसता की शक्ति होगी कि हाँ ये गलती है, चलो उसकी ही गलती से ही मैं
मांग लेता हूँ, चलो भाई सॉरी, इस बात को भूल जाओ, आओ हम नया फिर से पहले की तरह सामान्य जीवन व्यतीत करें, कुछ भी बात। लेकिन जो जिसमें अहंकार होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, नेगेटिविटी, वो कभी भी क्षमा नहीं मांग सकेगा। और महान, हमने तो बाबा को देखा, मम्मा को, दादियों को देखा, इतनी बड़ी बड़ी बात हो जाती थी, लेकिन अगले ही क्षण वो भूल जाते थे उस बात को, उस व्यक्ति की, और बस 5 मिनट बाद ही फिर बुला के उसे सामान्य रीति से बात करते थे, कभी भी। तो ये एक महान गुण है। अगर हम मन पे जीत पाना चाहते हैं, हम मन जीते जगत जीत, तो जगत को तभी हम जीत सकेंगे जब एक मन को हम इस रीति से वो करते रहेंगे। और इसमें वाणी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि हम वाणी से जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो सबको दिखता है। मन के अंदर कुछ है वो तो दिखता नहीं किसी को, लेकिन हमारे व्यवहार से, वाणी से, कर्म से, बॉडी लैंग्वेज से दूसरे को पता चलता है कि हाँ ये नाराज है, ये दुश्मन है, ये नेगेटिविटी है। तो होना क्या चाहिए, हर एक आत्मा के प्रति ना प्रेम व्यवहार हो, कहीं भी कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हमारा ना हो, बोलना हम बंद ना करें, मन में भेद भी हो, फिर भी चलो ना भी हो इच्छा, पहले शुरू में ओम शांति, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, 1 बार 2 बार 4 बार करेंगे, फिर दूसरा भी उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो जानता है मैं नहीं बोलूँगा, कोई बात नहीं, ये तो बोलेगा ही, इसलिए चलो इसके साथ साधारण रीति से, नॉर्मल रीति से व्यवहार किया जाए। हाँ, इसको भी बहुत वो खुसरो, हाँ अमीर खुसरो होके गए हैं पहले, कि खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार। हर चीज़ तो ऊपर से नीचे बहती है, लेकिन ये दरिया ऐसा है, प्रेम का दरिया, नीचे से ऊपर। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जाकी धार, और जो तैरा सो डूब गया, और जो डूबा सो पार। यूजुअली तो तैरने वाला पार होता है, जो नहीं जानता वो डूब जाता है, लेकिन ये जो प्रेम का दरिया है, इसके अंदर हम डूब जाएं, इतना प्रेम स्वरूप बन जाए, हमारे एक एक इंद्रिय से प्रेम झलके। जैसे बाबा मम्मा दादियों को देखा, आओ 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 बच्चे, बस नैनों से भी ऐसा होता था। बाबा से जब हम लोग मिलते थे तो बाबा एकदम यूँ बाहाँ पर, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, ऐसे बाबा कर देते थे, और बस हम लोग तुरंत ही बाबा की बाह में जैसे खिंच के चुंबक की तरह चले जाते थे। फिर बाबा दृष्टि देते थे, उसके बाद बाबा हालचाल भी पूछते थे। सबसे मुख्य बात तो ये थी, वहाँ जाते ही हम विदेही हो जाते थे, अशरीरी। क्यों? क्योंकि बाबा ने इतना अभ्यास किया होता, आप सबने पढ़ा होगा, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, सबका तो इतना अभ्यास हो गया था कि बाबा जिसको भी देखता था ना, वो भी आत्मिक रूप में स्थित हो जाता था और देह के बान को भूल जाता था। तो ये प्रेम का दरिया है, जो इसमें डूब गया वो तो पार हो गया, संसार पार। हाँ, वास्तव में यही, हाँ केवट की भी कहानी है ना, रामचंद्र जी को जब उसने पार कराया तो बस पार, रामचंद्र जी जब जंगल जा रहे थे, नदियाँ पार कराई, तो उन्होंने स्वभाववश, हाँ राजाओं के संस्कार होते हैं, अंगूठी निकाल करके उसे दे दी कि लो भाई तुम ये ऐसे मेहनताना समझो अपना। वो कहता है नहीं नहीं प्रभु, ये तो मैं नहीं ले सकता। हाँ क्यों? क्योंकि भाई संसार का नियम है कि अपने ही ट्रेड वालों से कोई कभी स्वीकार नहीं करता। मानो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का ऑपरेशन करेगा, उसका पैसा नहीं लेगा। कोई नाई के पास बाल कटाने जाओ, वो नाई ही अगर होगा बाल कटाने वाला तो उससे पैसे नहीं लेगा, अपने ही प्रोफेशन वालों से नहीं लेते। तो उन्होंने कहा नहीं प्रभु, केवट ने बोला मैं तो आपसे नहीं लूँगा, क्योंकि आपका और मेरा प्रोफेशन तो एक ही है। तो वो कहते हैं अरे कैसे, एक कैसे है भाई, मैं तो कभी नाव वाहो चलाता नहीं, पार नहीं
कि नहीं भैया मैंने तो आपको नाव से पार करा दिया, आप बस ख्याल रखना कि जब भवसागर से मेरे पार होने की बारी आए उस वक़्त ये मेहनताना याद कर लेना और मुझे पार कर देना। मतलब क्या है? हाँ, कि भगवान भवसागर से हमें पार कराता है और बाबा किसी का कुछ भी 1% भी नहीं रखता, 1 का 100 गुना करके देता है। सतयुग में तो जो मिलेगा वो मिलेगा, यहाँ पर भी और वर्तमान समय की ये बात है, इसे खान खोल के हम सब सुन लें कि 1 का 100 गुना जहाँ प्राप्ति है वहाँ 1 के 100 गुना उसकी बर्बादी भी है। अगर आज हम ज्ञानी आत्माओं से कोई विकर्म हो जाता है मनसा वाचा कर्मणा, तो जो एक साधारण व्यक्ति अगर वो अपराध करेगा उसको जितना दंड मिलेगा उससे 100 गुना 1000 गुना हमें मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान है कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। दूसरे अज्ञानी को तो ज्ञान नहीं, तो उसे जितना करेगा उतना ही दंड या प्राप्ति होगी। लेकिन अभी हम बच्चों को जानने के बाद उसका 100 कई गुना 1000 गुना उसका दंड के भागी बनेंगे कि कमाई हमारी बहुत चट हो जाएगी। वर्तमान समय ये देखा जा रहा है, तो इसीलिए अभी अपने पर बहुत अटेंशन रखने की ज़रूरत है और इसीलिए ये मन जीते जगत जीत है। क्योंकि पहले कोई भी विकर्म करना या अच्छा कोई भी की बात संकल्प मन में आता है, मन के बाद वो वाणी में आएगा, फिर व्यवहार में आएगा, कर्म में आएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे माया अगर आए ना उसे दूर से ही भगा दो। दूर से भगा दो माने होता क्या है कि जब कोई कमजोर संकल्प आता है तो हम उसे आने देते हैं शुरू में, क्योंकि कमजोर आत्मा है, बहुत समय के उस कमजोरी के वशीभूत है, तो वो अगर आती है तो हम हाँ मन में भी जैसे एक गुदगुदी सी होती है, कमजोरी है, और वो कमजोरी को अगर हमने वहीं पर नहीं रोक दिया वो बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, घर बना लेगी, और जब घर बना लेगी तो कभी ना कभी वाणी में आ जाएगा, और वाणी में आएगा तो व्यवहार और कर्मों में भी वो आ जाएगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि मन को जीतना जितना इस समय जरूरी है उतना पहले कभी नहीं था। और बाबा ने भी शुरू में यही किया। बाबा ने जब ये देखा कि अरे ये मन तो बड़ा भाग जाता है, तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने बताया है कई मुरलियों में, बाबा ने कहा मन को पत्र लिखा, हे मन मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, मुझ आत्मा राजा को तूने कमज़ोर कर दिया और मैं भी तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा, तू जहाँ जाता रहा वहाँ मैं भागता रहा। इसी तरह हे बुद्धि तू भी मन के कहने पर भागती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को एकदम कमज़ोर कर दिया। लेकिन अब मैं कह देता हूँ, दूसरे पहरे में बाबा ने लिखा, उसका लेटर का अनुवाद हिंदी में करके हम सब भाइयों को दादा आनंद किशोर ने दिया था। तो उसमें सेकंड पैरा में बाबा ने, लेकिन हे मन हे बुद्धि अब मैं तुम्हें कह देता हूँ कि मैं आत्मा राजा अपने सोमान में स्थित हो गया। अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूँगा, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ और तू मेरा मंत्री है या सेनापति है। इस तरह पहले सोमान में स्थित होके तब हम मन को ऑर्डर करें। होता क्या है, हम लोग भी चाहते हैं, कभी ज़रूरत है, बहस हो रही है, हम जानते हैं चुप हो जाना चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, हम कहते सोचते हैं हाँ सहन शक्ति है, लेकिन नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हम सीट पर सेट नहीं है। और जैसे कोई भी आदमी है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है या गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आज वो सीट पर है, पावर में है, सब उसका कहना मानेंगे। कल वो अगर इलेक्शन हार गया या सीट पर नहीं है या गवर्नमेंट ऑफिशियल है, उसका ट्रांसफ़र हो गया, दूसरा आया, तो वो ट्रांसफ़र होके चला गया, उसका कोई मानेगा? वो सीट पर नहीं है।
जब सीट पर होते हैं तब उसका ऑर्डर माना जाता है। तो ऐसे ही पहले हम देखें कि मैं स्वमान की सीट पर स्थित हूँ आत्मा, और जब स्वमान की सीट पर हम स्थित हों तब हम मन को ऑर्डर करें, तब शक्ति को ऑर्डर करें, गुण को ऑर्डर करें। हाँ हे शक्ति, फलानी शक्ति, मुझे इस समय तुम्हारी आवश्यकता है, तुम आओ। लेकिन उससे पहले अपने स्वमान में हम स्थित होंगे, तब वो हमारा कहना मानेगी, क्योंकि हम सीट पर स्थित हैं, पावर में सेट है। तो इसीलिए एक ये देखना है अपने को कि हम स्वमान की सीट पर सेट होके अगर ऑर्डर करते हैं तब मन जीते जगत जीत हो जाएगा। वो जिसको हम ऑर्डर करेंगे, यानी पहले मैंने मन को जीता तो फिर मन मेरी बात मान रहा है, और मन चूंकि मेरी बात मान रहा है तो अब मैं मन को ये ऑर्डर करते हो। फिर देखो फटाफट, यही पुराने ज़माने में द्वापर युग से जो तपस्वी होते थे, जंगलों में जाते थे, बस उनका और इसीलिए बाबा ने बताया है कि जो मन है, मन से भी सूक्ष्म एक चीज है। मन तो संकल्प शक्ति है ही है, लेकिन मन से भी सूक्ष्म क्या है? बाबा ने कहा वृत्ति, सबकॉन्शियस माइंड, वो मच मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। और इस कारण से क्या होता है कि जब सबकॉन्शियस माइंड में होता है तो फिर हमारा अपने स्वप्न के ऊपर, अपने मन के ऊपर, संकल्पों के ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण हो जाता है। और जब ये नियंत्रण हो जाता है तब हम धीरे धीरे मन जीते जगत जीत के रास्ते पर और आगे तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए एक ये आवश्यकता है देखना, अपने को चेक करना कि मैं एक हूँ, किस स्थिति में हूँ। होता क्या है, हम किसी को अगर किसी की उपेक्षा कर दी, किसी से हमारी बनती नहीं है, ज्ञान मार्ग में वो आया, हमने उसकी तरफ देखा भी नहीं, विश भी नहीं किया और नज़र बचा के चले गए, तो उसकी उपेक्षा कर दी तो उसको हर्ट होगा। और जहाँ पर बाबा कहता है अभी वर्तमान समय जो समय चल रहा है वो किस चीज़ का चल रहा है? दुआएं कमाने का। दुआ, जिससे दुआ दो और दुआ लो। अच्छा काम करेंगे तो ऐसा दुआ जैसे मिलेगी। और दुआ का काम आपको सबको लौकिक में अनुभव है। कोई मान लो बाई चांस ब्लाइंड फेलो है, अंधा है, थोड़ा उसे मदद करके पार करा दिया रोड, बस कितनी उसके मन से जो रियली दुआएं निकलती हैं। तो जिसको जिस चीज की आवश्यकता है आज, उसको हम वो देते चले। आज सबको मान की आवश्यकता, रिस्पेक्ट चाहिए, स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, निस्वार्थ प्रेम चाहिए, वो किसी के पास है नहीं। और वो हम जितना देते चलेंगे उतना वो आत्मा तृप्ति का अनुभव करेगी। तो इसीलिए एक तो हम उपेक्षा से बचें, और दूसरा हमारी खुशी कहाँ गायब होती है? आज सुबह खुशी के ऊपर बहुत कुछ सुना होगा ना। तो खुशी को साइंटिस्ट लोगों ने एक फार्मूला बनाया है खुशी का, बड़ा सिंपल फार्मूला। हैप्पीनेस इज इक्वल टू अचीवमेंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशंस। अचीवमेंट माने प्राप्ति और एक्सपेक्टेशंस माने आकांक्षाएं, यानी इच्छाएं। तो वो खुशी उस पर आधारित है। हमारी खुशी ऊपर इच्छाओं वो है, प्राप्ति है, और वो प्राप्ति हमारी हो जाती है। मानो मेरी इच्छा है बच्चे का एडमिशन इंजीनियरिंग में हो जाए, मेडिकल में हो जाए, या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हो जाए, अच्छा हो गया, बच्ची की शादी हो जाए, कोई भी लौकिक इच्छा है वो पूरी होती है तो हैप्पीनेस लेवल बढ़ता जाता है, खुशी बढ़ती है। लेकिन नीचे जो है डिनोमिनेटर में, ऊपर अचीवमेंट डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन,
एक्सपेक्टेशन माने आकांक्षाएं। हमारी जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो बहुत बढ़ती जाती हैं। एक आकांक्षा पूरी हुई, दूसरी जन्म ले लेती है, दूसरी पूरी हुई, तीसरी। तो जितनी आकांक्षाएं ज़्यादा होंगी, इच्छाएं ज़्यादा होंगी, अपेक्षाएं ज़्यादा होंगी, उतना हैप्पीनेस लेवल कम होता जाएगा। तो अगर हम मन को जीतना चाहते हैं, मन जीते, तो हम अपेक्षाएं कम से कम रखें। दूसरे से ये एक्सपेक्ट ही ना करें कि ये मेरे कहने पर चलेगा। हाँ, हमारा फर्ज है बड़े होने के नाते उसे गाइड करना, गलत रास्ते पर ना जाए। लेकिन अगर नहीं जाता तो हम गुस्सा हो जाए, उसको मारें या कोई विरोध करें, वो नहीं है। हर एक का अपना अपना संस्कार है, गाइडेंस अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ इसीलिए इन दो शब्दों से जीवन में अगर हम बचते रहेंगे, एक अपेक्षा, एक उपेक्षा। अपेक्षा जो है वो हमें हर्ट करती है, हमें नुकसान देती है, और उपेक्षा अगर किसी की हुई वो दूसरे को हर्ट करती है। दोनों में हमारा नुकसान है। तो इस कारण से अपेक्षा और उपेक्षा, इन दो चीज़ों से बचते रहना। और जीवन में हम क्या करें? जीवन में हम ये सदा समझें कि ये जो है ना, ये खेल कौन सा, हमें खेल खेल रहे हैं। भारतीय संस्कृति ने भी ये बहुत साफ कहा है, ये सृष्टि एक नाटकशाला है और हम इसमें खेल खेल रहे हैं। आत्मा और ये शरीर, आत्मा ने ये शरीर धारण किया है, ये खेल, ये पुरुष और प्रकृति का खेल है। शरीर प्रकृति का बना है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों का, प्रकृति का बना हुआ ये शरीर है। तो प्रकृति और ये पुरुष, जब पुरुष और प्रकृति का साथ जब तक साथ साथ है, बहुत ठीक है। कई बार हम कहते हैं मैं ये बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुंह से ये शब्द निकल गए, यानी प्रकृति ने मुंह से, मेरा आत्मा पुरुष जो है उसकी बात नहीं मानी। जहाँ पुरुष और प्रकृति के बीच में टकराव हो जाता है ना, वहीं पर दुख और अशांति होती है। और जब पुरुष आत्मा ज्ञान, हम समझते हैं ये गलत है, वो नहीं करना चाहिए ज्ञान के आधार पर, लेकिन हमारे पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर अगर हमसे वो कार्य हो जाता है तो हमारी, यानी ये प्रकृति ने ये बात नहीं मानी। पुरुष, आत्मा, पुरुष जानता भी है ये गलत है, फिर भी ये हो गया, तो क्या होता है, वो पुरुष और प्रकृति के बीच जहाँ टकराव होता है। इसीलिए क्या होना चाहिए, आवश्यकता इस बात की आज है कि पुरुष और प्रकृति के इस खेल में हम जो है, आत्मा पुरुष जिसके अंदर ज्ञान है, वो इस प्रकृति को चलाए, प्रकृति का मालिक बन करके रहे। ये हमें समय प्रति समय अपने को चेक करते रहना है। और इसीलिए बाबा ने सबसे पहले हमारी स्मृति में परिवर्तन किया। क्या स्मृति में? तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, और तुम पुरुष या स्त्री नहीं, तुम ये आत्मा, ये वस्त्र है, ये हमने शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। ये शरीर रूपी वस्त्र पहनकर हम इस सृष्टि नाटकशाला में खेल खेल रहे हैं। जब ये स्थिति हमारी हो जाती है, स्मृति बदल जाती है, हमारी वृत्ति बदल जाती है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। वृत्ति और दृष्टि बदलने से हमारी कृति, हमारे कर्म, वो बदल जाते हैं। जब कृति बदल जाती है तो हमारी प्रवृत्ति, घर गृहस्थी में रहते हैं, पवित्र प्रवृत्ति बन जाती है। और प्रवृत्ति के बदलने से हमारी सृष्टि बदल जाती है। तो शुरू हुआ स्मृति से और सृष्टि पर परिवर्तन हुआ, यानी कि मन से शुरू होके सृष्टि यानी जगत पर जाके खत्म हुआ। तो अगर हम जगत जीत बनना चाहते हैं तो हमें अपनी स्मृति और वृत्ति उसको परिवर्तन करना। और वही बाबा कहते हैं, इसीलिए अपना रोज चार्ट रखो। अपने चार्ट रखने में ये फ़ायदा होगा, पता चलता रहेगा। आज मुझे अगर 4 बार क्रोध आया, बुद्धि में ज्ञान तो है क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर लिखेंगे
तो कल क्रोध आने से पहले ही मन की एकदम जैसे ट्यूबलाइट वो जल जाएगी और क्रोध का अंश वहीं पर समाप्त हो जाएगा। यानी प्रैक्टिकल में वो क्रोध वाचा में नहीं आएगा। ब्यूटी तो तभी है। और जो ये अंत मते सो गते की बात है ना, तो अंत मते सो गते की बात के लिए बाबा ने बताया है, क्या बताया है अंत मते सो गते में, कि अंतिम समय के लिए हमें फाइनल पेपर के लिए तैयार करना है अपने को। और फाइनल पेपर में तैयार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट भी जब तैयारी करता है ना, तो पेपर के आधार पर कि बस बिना किताब को, नोट्स को रख दिए अलग, बिना उसके याद करके लिखने का पुरुषार्थ करता है, तब वो कन्फर्म समझता है कि हाँ मुझे याद हो गया। ऐसे ही अंतमति सो गति तब होगी जब अंत में हमें कोई चीज याद नहीं होगी। यानी कि मेरे शरीर तो छोड़ना ही है, हर एक को छोड़ना है जिसने शरीर लिया है, लेकिन अंत मते सो गते करने के लिए हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ें। ब्यूटी तब है, भीष्म पितामह की तरह हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमने 18 जनवरी को अपनी आँखों से ब्रह्मा बाबा को शरीर छोड़ते हुए देखा। हम बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे और बाबा ने जैसा वायदा किया था युक्त रीति से आसाम भेजने से पहले बाबा ने अंत समय 2 दिन पहले बुला लिया और 17 जनवरी को हम यहाँ पर आ गए। और 17 और 18 जनवरी को हमने बाबा की कर्मातीत अवस्था अपनी आँखों से देखी। और उसमें क्या देखा, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, तो ये बात और गौर से सुननी है। पहली बात कि 62 से लेकर 68 69 तक कई बार बाबा से मिले होंगे, कम से कम 15-20 बार, अलग अलग जगह, दिल्ली में मिले, कानपुर में मिले, मधुबन में तो मिलते ही थे, आदि आदि। लेकिन एक बात ये देखी क्या, कि पहले तो हम बताते थे बाबा हम ये पूछने आए हैं, हमें इसका उत्तर चाहिए, ये पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन उन अंतिम 2 दिन में हमने देखा, हम बाबा के सम्मुख जाते थे, हम बताएंगे ये बाबा ये कैसे करें, कोई भी चीज़ पुरुषार्थ की है, कोई भी बात है, तो बस बाबा एकदम नैनों में थोड़ा दृष्टि दे करके ऐसे बाबा कहते थे, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। यानी बाबा प्रश्न भी बता देते थे मन में क्या चल रहा है, एक शब्द बोले बिना भी, और उसका समाधान भी दे देते थे। ये कर्मातीत अवस्था की आत्मा की निशानी है, एक निशानी। तो हमें भी ऐसा बनना है, और ये तब होगा जब हम भी बाबा की तरह इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। बस कोई भी चीज की बाहर की इच्छा की बात न हो, उसकी भी अविद्या हो जाए। 1 बार देखा, 2 बार देखा, 5-6 बार 17 और 18 जनवरी को देखा कि बस बाबा दृष्टि देकर मन की बात जान लेते थे। तो हमें भी ऐसा बनना है, और इसके बनने के लिए हमें देखना पड़ेगा हमारे अंदर कोई व्यर्थ संकल्प ना हो। बाबा ने एक बार सर्टिफिकेट गुलजार दादी के द्वारा दिया कि मैं बच्चों को एक सर्टिफिकेट तो देता हूँ। हम बड़े भाइयों की कुछ भट्टी चल रही थी, तो उसमें बाबा ने कहा अभी बच्चों में विकारी संकल्प तो नहीं चलते हैं, बाबा इसको सर्टिफाई करता है, लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी भी चलते हैं। तो ये व्यर्थ को व्यर्थ न समझें, व्यर्थ को भी विकारी संकल्प जैसा चल देखें। अभी अगर हमारे मन में कोई विकारी संकल्प आता है तो हमें अपने से ही एकदम वो आता है, अरे ये क्यों चल रहा है, बाबा ने तो मैंने किया है, तो विकारी संकल्प तो बंद हो गए। लेकिन व्यर्थ संकल्प अगर चलते हैं तो व्यर्थ को भी व्यर्थ ही ना समझे, उन्हें विकारी की तरह सीरियसली ले, और जैसे विकारी संकल्प को नहीं आने देते ऐसे व्यर्थ संकल्प को भी ना आने दे। तो एक तो ये बात है कि जितना जितना हमारे अंदर ये होता जाएगा। और क्या देखा हमने 18 जनवरी को,
बाबा की इच्छा मृत्यु उसका मैं वर्णन करना चाहता हूँ। बाबा ने भी जैसे अपनी इच्छा से शरीर, बोला बाबा ने बताया नहीं था किसी को, बाबा से पूछा भी गया था बाद में कि बाबा जब आपको इसका आभास था तो आपने बताया नहीं। तो बाबा ने कहा बच्ची अगर बाबा बता देता तो तुम बाबा को जाने देते क्या? अंत समय शिव बाबा की याद की बजाय तुम बच्चों की याद हो जाती तो फिर ये कर्मातीत अवस्था तो नहीं होती थी। जब बाबा से बच्चों ने पूछा बाद में, तो उस दिन बाबा ने सारे पेंडिंग काम निपटा दिए, पत्रों के उत्तर दे दिए, एक मकान लेना था नक्की लेक के पास वो भी ले लिया, आदि आदि सब कर लिया। ऐसे ही हम भी अगर चाहते हैं हमारी भी कर्मातीत अवस्था हो जिसमें अंत समय में कोई भी याद मन जीते जगत जीत हो के हम संसार को अलविदा कह के जाए, तो वो तब होगा जब हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़ेंगे। और इच्छा से कैसे छोड़ेंगे शरीर? जब हमने सारा वाइंड अप करके रखा होगा। हम देखते थे पहले बाबा बहुत समय देते थे हमें, फिर देखा 66-67 के आसपास की बाबा बहुत कम, हाँ थोड़ा सा 2-4 लाइन बोली, बाबा कहते थे हाँ बच्चे समझ गया, उसका उत्तर दे दिया। और 69 में 17-18 जनवरी को तो एक अक्षर भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मन की बात बाबा समझ लेते थे। तो ऐसे ही हम भी दूसरे के मन की बात को तब समझ सकेंगे, अंत समय में लोग हमारे पास ऐसे ही आएंगे जैसे हम बाबा के पास जाते थे, आते थे, आएंगे अंत समय लोग, और लोग आ करके बस हम भी जस्ट दृष्टि देंगे उन आत्माओं के प्रति, बस शुभ भावना होगी, उनके मन के भाव जान लेंगे और उनके मनोभाव का उत्तर उन्हें मिल जाएगा, उन्हें दे देंगे। और जैसे ही उन्हें उनके मनोभावों का उत्तर मिल जाएगा मन के प्रश्न का, वो चले जाएंगे और फिर वो यही कहेंगे अरे मैं इनके पास भी गया, यहाँ भी मुझे भगवान के दर्शन हुए, इनके पास हुआ। क्योंकि हमारी मानसिक अवस्था ऐसी होगी, नैनों से हमारा ऑरा इतना पावरफुल हो जाएगा, वो जिसके पास जाएंगे सब जगह उन्हें अपने इष्ट देव का साक्षात्कार होगा। और तब ये भक्ति मार्ग का सिद्धांत भी निकलेगा कि जिधर देखता हूँ उधर तो ही तू है, भगवान सर्वव्यापी है। हम एक एक बच्चे से सारे दुनिया को साक्षात्कार, और ये तभी होगा जब मन जीते जगत जीत, उस स्थिति में हम होंगे। और उस दिन का 18 जनवरी का बताते हैं कि रोज़ क्लास रात को 9 बजे होती थी। उस दिन बाबा ने पहले ही बोल दिया आज क्लास बाबा 7 बजे ही कराएगा, और सब भोजन करके आए। भोजन किए बिना कोई नहीं आया, क्योंकि बाबा को तो मालूम था बस ये अंतिम क्लास है, अंतिम मुलाकात बच्चों से है, फिर तो बाबा ये शरीर छोड़ के चला जाएगा। तो इसीलिए बाबा ने क्लास भी 2 घंटा प्रीपोन्ड करी, और हम भी सामने सब भोजन वोजन करके सब लोग 7 बजे पहुंच गए, सामने बैठे हुए थे। तो देखो भक्ति मार्ग में भी भगवान को जो इच्छा करते हैं, कामना करते हैं, भगवान तक भी संकल्प पहुंचता है। तो हम भी सामने बैठे हुए थे, हमारे मन में ये संकल्प आया बाबा कुछ बोले हमारे लिए, क्योंकि आसाम से काफ़ी 1-2 साल बाद आए थे, आप लोग भी 1-2 साल बाद आए हैं, तो बहुत मन में इच्छा हो रही होगी मधुबन जाए, मधुबन जाए, मधुबन। तो पहले यही होता था बस जाए बाबा से मिले, बाबा से मिले। साकार में ब्रह्मा बाबा थे। तो बस हमारे मन में संकल्प हुआ बाबा कुछ बोले, और तुरंत ही भगवान तक वो संकल्प पहुंचा, बाबा तक, और बाबा ने हमारा नाम उच्चारण करके कई महावाक्य उच्चार दिए। देखो ये बच्चा मोहन है, बहुत मीठा है, आदि आदि करके, कभी किसी की निंदा नहीं करेंगे, अंत तक संपूर्ण बन जाएंगे, आदि आदि। तो ये जो बात है, अंत में हम सब जो आज ब्रह्मा बाबा से हम सब ने अनुभव की, दादियों से अनुभव की और कर रहे हैं, ऐसे ही हम बच्चों के द्वारा दुनिया की आत्माएं भी बहुत ये सब अनुभव करने वाली हैं। इसके लिए हमें तैयार बस अब होना चाहिए। और तैयार कब होंगे? जब ये प्रकृति हमारा पूरा साथ देगी, ये 5 तत्वों का बना शरीर, क्योंकि सबसे निकट का साथी तो यही है। तो बाबा भी उस दिन सब
मुरली सुना के गए और उसके बाद अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा कह के बाबा ने बच्चों को सबको दृष्टि दी और पीछे साइड का जो दरवाज़ा है उसके पास जाके भी बस बाबा बहुत देर तक दृष्टि देते रहे और बाबा चले गए कमरे में। और दादी जी भी साथ साथ थे, प्रकाशमणि दादी जी, और वहाँ जाके दादी जी के हाथ में हाथ और बाबा ने जैसे फिर विदा ली। और फिर बाद में चौथे पांचवें दिन जब रोज भोग लगाया जाता था तो बाबा से बच्चों ने पूछा कि बाबा आपकी अंतिम स्थिति क्या थी, जब शरीर से आत्मा जा रही थी। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे कि जब बाबा कमरे में आया तो बाबा को बहुत तेज पेन था, हार्ट का बहुत दर्द हो रहा था। तो बस एकदम बाबा की याद का वो कम पलड़ा कम भारी था, लेकिन दर्द का पलड़ा बहुत भारी था। फिर बाबा ने धीरे 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 बस बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ, स्वस्थिति बाबा ने ऊंची करी। और स्वस्थिति के बाद परिस्थिति ये जो थी पहले ज़्यादा ऊंची थी, फिर ये परिस्थिति कमज़ोर होती गई। दर्द के ऊपर बाबा का योग बल ज़्यादा पावरफुल हो गया। योग बल ने इस शारीरिक कर्म भोग के ऊपर धीरे 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 संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली और बाबा छोड़ के चले गए। तो ऐसा ही हम बच्चों को भी शरीर तो छोड़ना है, लेकिन स्वस्थिति हमारी इतनी पावरफुल उस वक़्त हम अपनी बना सकें। अगर कोई पेंडिंग काम है तो वो पेंडिंग काम जरूर याद आएगा, अपने प्रति हो, परिस्थिति के लिए, संबंधियों के लिए, प्रोफेशन के लिए, कोई भी हुआ अंत समय वो जरूर याद आएगा। लेकिन हमारी स्वस्थिति ऐसी हो पावरफुल कि ये कारण ये परिस्थिति जो है ये नीची हो जाए और स्वस्थिति ऊपर हो जाए और हम छुट्टी लेके चले जाए। वो अंत मते सो गति है और वो ही उसके आधार पर ही फिर सतयुग के आदि से पहले जन्म से लेकर अंतिम 84वें जन्म तक ये हमारा वो होता रहेगा। और इसके लिए बस अब हम एक काम करना वो शुरू कर दें। अक्सर करके क्या होता है, कभी भी कोई बात होती है, मनभेद होता है कुछ, कि हम दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, भाई इसके कारण ये हुआ। कई बार बाबा कहता है ना, भाई इसने ऐसा किया तो मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने गुस्सा किया, अच्छा उसने गलत काम किया तो मुझे भी गुस्सा आया, ये क्या ठीक काम है क्या? लेकिन ये कब होगा? हाँ, इसको बड़ा अच्छा किसी ने 2 लाइन में बोला है एक शायरी के रूप में कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। चेहरा साफ जब नहीं दिखाई देता तो क्या होता है, हम समझते हैं कि आईना के ऊपर धूल है, शायद उसे साफ करने से चेहरा साफ दिखाई दे। उसे क्या कितना भी साफ कर लो, लेकिन अगर चेहरे पर ही धूल है तो आईना क्या करेगा बेचारा। तो इसीलिए सबसे बड़ा, आज ही सुबह हम गुलजार दादी की क्लास सुन रहे थे, पुरानी क्लासें आते रहे टीवी में, तो उसमें बाबियों ने ये कहा था, बाबा ने हर एक को एक एक दर्पण दिया है अपनी स्थिति देखने का। कौन सा दर्पण? दिल दर्पण। अपना दिल, अगर कोई गलत काम होगा तो उसकी गवाही नहीं देगा, भले हम कर लें अपनी पोजीशन दिखाने के लिए, ईगो वश कर लें कोई बात, लेकिन अंतरात्मा हमें अंदर ही अंदर धिक्कारती रहेगी। तो दिल दर्पण को हमें इतना स्वच्छ बनाना है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ बिल्कुल अपने दिल दर्पण में वैसा ही दिखता रहे, कोई मुझे ऊपर की बात ना करनी। बातें तो बहुत हैं, बाबा ने जो बताई अंत समय के लिए हमें अब ये करना है, ये पुरुष और प्रकृति इस खेल को अंत तक ये शरीर हमारा साथ देता रहे और हम इच्छा से शरीर बाबा आपके पास आए, ये स्थिति हो। जैसे ब्रह्मा बाबा गए, बस वो ही जीवन की सफलता है और वो ही मन जीते जगत जीते। ओम शांति, ओम शांति। बहुत